हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली केंद्रकर। स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ अपडेट्स 2019-20 के। तो चलिए इसी सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन सी स्कीम्स और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इसी ईयर 2019-20 में MP गवर्नमेंट ने रन किए हैं। तो आज का पहला जो स्कीम है वो है नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस को भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई थी February 11, 2020 को। और बकायदा ये जो कॉन्फ्रेंस है ये राइट टू वाटर एक्ट या वाटर राइट्स एक्ट की गाइडलाइंस को फाइनलाइज करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो भी वाटर क्राइसिस स्टेट में है, आप जानते हैं MP में भी और इवन ऑल ओवर इंडिया, मेनली जब समर्स होते हैं तो समर्स में काफी वाटर क्राइसिस हो जाता है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे तो सेंट्रल इंडिया में मेनली पेरेनियल रिवर्स नहीं है, सीजनल रिवर्स हैं, जिसके कारण पूरे पॉपुलेशन को गर्मियों में पानी देना काफी कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पहली ऐसा स्टेट, या मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो इस वाटर एक्ट को बकायदा इशू करेगा और एक राइट टू वाटर बनाएगा, लोगों को राइट टू वाटर देगा, जहां पर 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे विल बी गिवन फॉर यूसेज टू ईच पर्सन। द राइट टू वाटर एक्ट विल ऑल्सो हैव स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। ये राइट टू वाटर एक्ट जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के टाइम पे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर श्री सुखदेव पांसे जी बकायदा अवेलेबल थे। इसके साथ जल पुरुष, या जिसको हम कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह, वो भी वहां पर इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। राजेंद्र सिंह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजेंद्र सिंह जो है ये इन्हें कहा जाता है एनवायरमेंटलिस्ट, और साथ में ये वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया पड़ा। सो मैन हु रिसीव्ड 5 डेड रिवर्स इन इंडिया, राजेंद्र सिंह द वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MP में अभी वाटर कॉन्फ्रेंस हुई, राइट टू वाटर एक्ट बकायदा लागू किया जाएगा, तो इसलिए आपको द वाटरमैन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है, और राजस्थान में काफी पानी की प्रॉब्लम्स होती है, जहां पर इन्होंने डेड रिवर्स को बकायदा रिवाइव करने का काम किया। ओके, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो राइट टू वाटर एक्ट जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, और जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा कंट्री का जहां पर वाटर राइट एक्ट जैसे कोई एक एक्ट होगा हमारे पास। ओके, द कॉन्फ्रेंस हेल्ड विद 4 सेशंस, 4 सेशन में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला जो था ये ट्रेडिशनल वाटर बॉडी स्ट्रक्चर पे था, नेक्स्ट राइट टू वाटर रोल ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, दैट MP रिवर रिजुविनेशन कैंपेन, एंड लास्ट सेशन जो था वो ओपन डिस्कशन था। तो बकायदा इन 4 इश्यूज पे डिस्कस किया गया इस सेक्शन इन पूरी कॉन्फ्रेंस में। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो हम सभी जानते हैं योद्धा, वॉरियर ऑफ कोविड-19, दे आर फेसिंग और दे आर पोजिंग विद द रिस्क ऑफ कोविड-19। सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है कोरोना होने का। तो उन्हें क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, उन्हें क्या हेल्थ कवरेज दिया जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कौन सी स्कीम्स है जो मेनली उन्हीं के लिए बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना इन्हीं वॉरियर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए है। और बेसिकली ये जो स्कीम है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। तो चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया गया ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स और दूसरे असिस्टेंट है वो इस स्कीम से फायदा उठा सके। अब बेनिफिट स्कीम के ये है कि स्कीम के अंदर 50 लाख, हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। बेनिफिशियरीज अगर हम देखें तो बेनिफिशियरीज आंगनवाड़ी तो वर्कर्स तो यहीं पर, उसके अलावा स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलेंगे वॉरियर्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इस अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं जैसे फील्ड स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स है, पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर्किंग डे एंड नाइट टू प्रिवेंट द
स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, उनको सबको कवर किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हु आर टेकिंग रिस्क एंड गोइंग डोर टू डोर सर्वे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को भी कवर किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ डोर टू डोर सर्वे को कोरोना का ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप जब लॉकडाउन में आंगनवाड़ी बंद थी तब भी न्यूट्रिशनल फूड बच्चों तक पहुंचाना इनकी एक जिम्मेदारी थी। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए बकायदा ये हाउस टू हाउस इन्होंने विजिट किया और बच्चों तक न्यूट्रिशनल फूड पहुंचाने का काम किया। सो इन सच अ सिचुएशन दे हैव कांटेक्ट विद मैनी पीपल, ओके, हो सकता है उनमें से किसी को कोरोना हो, सो विच पोजेस अ रिस्क ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। इसीलिए स्टेट ने डिसाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन्हें हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए और 50 लाख का इंश्योरेंस कवर इन्हें दिया गया है। तो ध्यान में रखिए, स्कीम का नाम चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। आगे बढ़ते हैं इसी सेगमेंट में। तो जीवन अमृत योजना, अमृत, ओके, आप देख सकते हैं अमृत मीन्स व्हाट, ओके, अमृत यानी कि जिससे जीवन हमारा आगे, मतलब हमें और जीवन जीने की आशा मिले। तो यहाँ पर जीवन जीने की आशा देने के लिए एक त्रिकुट चूर्ण जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो जीवन अमृत योजना स्कीम टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो त्रिकुट चूर्ण है, जीवन अमृत योजना के अंतर्गत एक त्रिकुट चूर्ण को लॉन्च किया गया जिससे लोगों को मदद मिलेगी कि वो इम्यूनिटी से लड़ें। So under this Yojana, the state government will freely distribute an Ayurvedic product called Trikut Churna, और इसको बकायदा प्रिपेयर किया आयुष, और आयुष in collaboration with लघु वनोपज संघ in areas with corona infection। तो आप सभी को पता होगा आयुष मिनिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथ। नाउ ये जो त्रिकुट चूर्ण है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें बकायदा अदरक यानी जिंजर मिली हुई है, इसके अंदर काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, देन इसमें लौंग यानी कि इंडियन लौंग पेपर, ये तीनों का चूर्ण है और इसे त्रिकुट चूर्ण का नाम दिया गया है। ओके, सो टारगेट सेट किया गया है कि टारगेट हैज बीन सेट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस packet of 50 grams to 1 crore family of the state. So it is being claimed that drinking it will increase immunity and has no side effects. So the kada or decoration will be improved to the people, decoction will be improved to people of the state irrespective of whatever they are from rural or urban areas. Okay, कहीं से भी वो belong कर रहे हो पर उनको बकायदा ये जो चूर्ण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट योजना, ये योजना भी जो है बकायदा कोरोना योद्धाओं के लिए है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डोर टू डोर जाके कोविड इन्फेक्शन का पता लगा रहे हैं। तो उसका नाम है संजीवनी, अ यूनिक व्हीकल डेवलप्ड एट द लोकल लेवल इन मध्य प्रदेश। सो संजीवनी एक ऐसा यूनिक व्हीकल है जो लोकल लेवल पे ही डेवलप किया गया और इनिशिएटिव लिया गया राजनगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। सो संजीवनी एक ऐसा व्हीकल है जो पूरी तरीके से इक्विप्ड है, आप कह सकते हैं एक छोटी सी लैब है जो एक वैन के अंदर ही चल रही है। तो जो भी कोरोना योद्धा है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डोर टू डोर जा रहे हैं पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनका सैंपल लेने के लिए, ओके, तो एक खतरा रहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से। इसीलिए उन्हीं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस संजीवनी वैन को, संजीवनी एम्बुलेंस भी हम कह सकते हैं, लाया गया, इस व्हीकल को लाया गया। ओके, तो हेल्थ वर्कर को अब जरूरत नहीं है कि वो स्टैप आउट करें, ओके, और स्टैप आउट करके फिर सस्पेक्टेड पर्सन को चेक करें। सो हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ मध्य प्रदेश वर इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। हमें पता ही है कि काफी ऐसे केसेस आए जिसमें हेल्थ वर्कर्स खुद इन्फेक्ट हो गए थे। इसके अलावा अटैक उनके ऊपर हुए, ऐसी घटनाएं तो आपने स्टार्टिंग में सुनी ही होगी कि उन पर अटैक हो रहे हैं वो जहां पर भी कोरोना के सैंपल लेने जा रहे हैं। ओके, तो इसी घटनाओं को देखते हुए ये व्हीकल जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां कोरोना वर्कर्स को अपना एक कदम भी जमीन पर रखने की जरूरत नहीं है, व्हीकल के अंदर पूरा टेस्टिंग हो जाएगी। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं द व्हीकल विल प्रिवेंट हेल्थ care workers from getting infected with COVID-19 and to protect them from attacks. The vehicle does not require the personal protective equipment kit, that is PPE kit की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपके लिए लाई हूँ
एक और योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, FIR आपके द्वार योजना। ओके, FIR एट योर डोर स्टेप। ओके, सो अगर हम स्कीम के जिस्ट को देखें तो ये सबसे जो ध्यान में रखने वाली बात है कि MP जो है ये पहला वापस एक स्टेट हो जाएगा जो कि लॉन्च कर रहा है ऐसी योजना, FIR आपके द्वार योजना। तो ध्यान रखना, पहला कौन सा है, राइट टू वाटर एक्ट। MP पूरे कंट्री में पहला ऐसा स्टेट होगा जिसने राइट टू वाटर एक्ट लॉन्च करेगा जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो FIR आपके द्वार योजना है ये भी MP की एक लौती स्कीम है जो पूरी कंट्री में पहली बार MP में ही लॉन्च होगी। ओके, तो स्कीम की अगर हम जस्ट देखें तो योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ पुलिस स्टेशंस अंडर 11 डिविजन्स। 11 डिविजन्स में अर्बन और रूरल एरियाज में इसको बकायदा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अंडर 1 पुलिस स्टेशन इन दतिया एंड विल कवर अ टोटल ऑफ 23 पुलिस स्टेशन एरियाज। इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट। ओके, एक पायलट प्रोजेक्ट है अंडर विच अ कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट करने वाला होगा वो डायल करेगा पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 100, तो FIR लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखने लायक बात है कि इस पर्पस के लिए कांस्टेबल्स को बकायदा ट्रेंड किया गया है कि किस तरीके से जब FIR लॉन्च होगी तो उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है। देन वंस अ कंप्लेनेंट डायल्स 100, पुलिस पर्सनल विल रीच देयर रेसिडेंट, उनके रेसिडेंस में पहुंच जाएंगे ताकि FIR ले सके। देखो अलग अलग FIR की कैटेगरीज बनाई गई है इसमें कि FIR जो कंप्लेनेंट्स होंगे, ओके, या जो FIR कंप्लेंट्स होंगी वो जनरल नेचर की होगी तो उसको ऑन द स्पॉट लॉन्च कर लिया जाएगा। अगर सीरियस नेचर की कंप्लेंट है तो उसको सीनियर ऑफिसर से बकायदा गाइडेंस मिलेगा, उस अकॉर्डिंग फिर पुलिस स्टेशन को एक्ट करना होगा। द स्कीम विल कंटिन्यू एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ओके, पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्कीम कंटिन्यू करेगी। कब तक, ये ध्यान रखने वाली बात है, टिल अगस्त 31। ओके, और इसके बाद इसके रिजल्ट्स देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद इसको और आगे एक्सटेंड किया जाएगा कितनी सक्सेसफुल है। अब आपको यहां देखना है कि इसके लिए एक हेल्पलाइन डायल नंबर इशू किया गया है 112। ध्यान रखिएगा, टू फैसिलिटेट इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज वेरेवर नीडेड। जब भी जरूरत होगी फायर फाइटर्स की या एम्बुलेंस की, ओके, या पुलिस की 112 डायल करने के बाद इमीडिएटली आपको सर्विसेज अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।